आइए आइए, जायकेदार बिरयानी खाइए। तभी दो आदमी उसके पास पहुंचे। अरे ये क्या, बिरयानी की प्लेट 10 रुपए? जी हाँ, 10 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई और एक बूढ़ा आदमी सबसे आगे आया। बेटा, एक प्लेट मुझे भी दे दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मुझे खाना खिला दोगे तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, मैंने पुण्य बहुत कमा लिए, उनकी बदौलत तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप किए होते ना तो अब तक खूब पैसे इकट्ठे कर लेता। चलो पीछे हटो। लाओ भैया, एक प्लेट हमें भी दे दो। उसने प्लेट में बिरयानी निकाली और सभी ग्राहकों को एक एक थमा दी। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी है। सही कहा, 10 रुपए के हिसाब से तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो रोजाना यहीं से बिरयानी खाऊंगा भैया। तभी दो ग्राहकों ने बिरयानी खत्म की। लो भैया, आप दोनों के 60 रुपए हुए। अरे ये क्या, 60 रुपए कौन से हिसाब से भाई? यहाँ सामने ही तो तुमने लिखा हुआ है 10 रुपए प्लेट। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 10 रुपए प्लेट ही है, लेकिन इसके अंदर तुमने 50 रुपए की बिरयानी खाई है, उसके पैसे भी तो जोड़े जाएंगे ना। अरे ये तो धोखाधड़ी है भाई। ये सुनकर तीसरे और चौथे ग्राहक को फंदा लग गया। उसने सभी से इसी तरह 60-60 रुपए लिए और पूरे दिन उसने इसी तरह हजारों रुपए कमा लिए। इसे कहते हैं धंधा करने का तरीका। 10 रुपए की प्लेट। इसी गांव में राघव नाम का एक आदमी भी अपने परिवार के साथ रहता था। राघव मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता और उसकी बीवी सीमा अपनी सासू माँ के साथ मिलकर घर संभालती थी। ऐसे ही एक दिन राघव मजदूरी करके घर लौट रहा था। तभी वही बाबा उससे टकराया। बेटा, मुझे इस भोला से बिरयानी खिलवा दो, बहुत भूख लगी है। राघव को बाबा का चेहरा देखकर उस पर दया आ गई। ठीक है बाबा, आओ मैं आपको बिरयानी खिलवा देता हूँ। राघव ने भोला से कहकर उसे एक प्लेट बिरयानी दिलवा दी। ये लो 10 रुपए। अरे भाई, 50 रुपए और दो। हाँ, 50 रुपए? किस बात के भाई? 10 रुपए प्लेट है ना? हाँ, 10 रुपया प्लेट ही है, और उसके अंदर जो बिरयानी थी ना, वो 50 रुपए की थी। वाह भाई वाह, ये अच्छा तरीका है धोखाधड़ी से दुकानदारी करने का। राघव ने उसे 50 रुपए और दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। राघव घर पहुंचा। अरे ये तो बस 240 रुपए है, आज 60 रुपए कम का काम हुआ क्या? राघव ने सारी बात सीमा को बताई। चलिए कोई बात नहीं, उस बाबा को आपने अपनी कमाई से दिया है ना, भगवान आपका जरूर भला करेगा। वैसे मैंने भी आज आपके लिए बिरयानी ही बनाई है। अरे शुक्र है भगवान का, आज पहली बार बिरयानी खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की। सीमा ने उसे खाना परोसा। जैसे ही राघव ने बिरयानी खाई, उसको बहुत स्वादिष्ट लगी। वाह सीमा वाह, तुम्हारे हाथ की बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही अलग है। शुक्र है आपको अच्छी लगी, मैं तो डर ही गई थी। अगले दिन जब राघव काम से लौट रहा था, तब भी उसको वही बाबा मिला। उसने आज भी बिना परवाह किए उसे बिरयानी खिलवाई। ऐसे ही एक दिन राघव ट्रक से बोरियां उतार रहा था। अरे, राघव का पैर टूट गया। राघव को उसी समय वैद्यराज के पास ले जाया गया। सीमा और उसकी माँ रोती हुई वहां पहुंची। ए जी, ये आपको क्या हो गया? रो मत सीमा, वरना मैं और टूट जाऊंगा। अब इनका चलना फिरना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर इनकी दवाई चलती रही तो 3 महीनों में ये ठीक हो जाएंगे। वैद्यराज, अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं आ पाएंगे। ऐसे में मेरे इलाज का खर्चा भला कहाँ से आएगा? ए जी, आप फिक्र मत कीजिए,
भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। सीमा राघव को लेकर घर आई और सोचने बैठ गई। ऐसा क्या काम करूं जो घर में पैसे आए और इनका इलाज भी हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी देर सोचने के बाद सीमा को याद आया कि कैसे राघव उसके हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ कर रहा था। उसने अब देर नहीं की और फिर बिरयानी का ठेला लगा लिया। हे भगवान, मैंने 10 रुपए की बिरयानी का ठेला तो लगा लिया है, अब इसको जल्दी से बिकवा भी देना। लो भाई, एक और 10 रुपए की बिरयानी। हाँ, ये भी हमें बिरयानी खिलाएगी और फिर भोला की तरह बोलेगी कि प्लेट के 10 रुपए और बिरयानी के 50 रुपए अलग हो गए। नहीं नहीं साहब, मेरे ठेले पर आपको 10 रुपए की बिरयानी से भरी प्लेट मिलेगी। मैं धोखाधड़ी नहीं करती। अरे क्या सच में 10 रुपए में बिरयानी की पूरी भरी प्लेट मिलेगी? जी हाँ भाई साहब। एक प्लेट मुझे दो। हमें 2 देना। जी साहब, अभी लगाती हूँ। सीमा ने जल्दी जल्दी सभी को बिरयानी की प्लेट दी और उन सभी ने बड़े मजे से बिरयानी खाई। अरे भाई, इसकी बिरयानी तो भोला से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में मजा ही आ गया। उसी टाइम भोला भी वहां आ पहुंचा, लेकिन कोई भी उससे बिरयानी नहीं ले रहा था। बेवकूफ औरत, 10 रुपए में बिरयानी बेचने पर इसको नुकसान होने वाला है। जितने पैसे इसने लागत में लगाए हैं ना, उतने भी नहीं निकल पाएंगे। जब घर जाकर ये पैसे गिनेगी तो फूट फूट कर रोएगी और फिर कल से यहाँ नजर नहीं आएगी। दोपहर होते होते अब सीमा की बिरयानी खत्म होने जा रही थी। बिरयानी तो अब थोड़ी ही बची है। शुक्र है भगवान का कि सबको पसंद आ रही है, वरना मैं तो डर ही गई थी। जल्दी से हम सभी के लिए एक एक प्लेट और लगा दो। भाई साहब, आप सबको तो नहीं दे पाऊंगी, अब बिरयानी खत्म होने वाली है। बेटी, जरा सी बिरयानी मुझे भी खिला दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कोई बात नहीं बाबा, आप पैसे मत देना। सीमा ने बाबा को बिरयानी की एक प्लेट दी। अब जितनी बिरयानी बची है वो आप लोगों में से कुछ को मिल जाएगी। ये कहकर सीमा ने एक एक करके सबको बिरयानी देना शुरू किया। लेकिन एक चमत्कार हुआ, उसने सभी को बिरयानी दे दी और उसके बाद भी पतीला खत्म नहीं हुआ। अरे, ये बिरयानी अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही? कुछ देर पहले तो आधे में से आधा पतीला बचा था, अब उससे भी ज्यादा दिख रहा है। शाम हो गई लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई। वो बाबा सीमा को हैरान देखकर रहस्यमयी तरह से मुस्कुरा रहा था।